नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले इस छोटी सी निवेदन की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। हेमंत सोरेन का राहुल गांधी का फुल सपोर्ट। जेएमएम नेताओं को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का निर्देश। आपको बता दूं कि इंदौर में राहुल गांधी के जत्थे के साथ झारखंड के 50 नेता भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे और 2 दिनों तक वहां की गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। आपको बता दूं कि इसको लेकर आज यानी सोमवार को इंदौर के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री मिथिलेश ठाकुर रांची एयरपोर्ट से रवाना हुए। आपको बता दो, गठबंधन धर्म का पालन करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता अब भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा होंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में राज्य कैबिनेट के मंत्री मिथिलेश ठाकुर प्रदेश के कांग्रेस नेता के साथ यात्रा का हिस्सा बनेंगे। इसके साथ ही झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में सोमवार 28 नवंबर को 50 कांग्रेस जनों का जत्था राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होगा। प्रदेश के 12 जिलों में भारत जोड़ो यात्रा के आयोजन के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी भारत जोड़ो यात्रा में 29 एवं 30 नवंबर को मध्य प्रदेश के इंदौर में झारखंड से रवाना हुए कांग्रेस शामिल होंगे। आपको बता दें, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस के नेता वायु मार्ग, ट्रेन मार्ग एवं सड़क मार्ग से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए रवाना हो रहे हैं। इस जत्थे में कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, भारत जोड़ो यात्रा के प्रदेश संयोजक सुबोध कांत, सहायक कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो, शहजादा अनवर, मंत्री बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख, विधायक प्रदीप यादव, अनूप सिंह, अंबा प्रसाद, रामचंद्र सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की, योगेंद्र साव, कालीचरण मुंडा, शशि भूषण राय, विनय सिन्हा शामिल होंगे। मैट्रिक इंटर परीक्षा को लेकर तैयारी तेज। रांची में 102 केंद्र पर मैट्रिक और 57 केंद्र पर होगी इंटरमीडिएट की परीक्षा। आपको बता दें कि झारखंड में फरवरी मार्च के महीने में इंटर और मैट्रिक का परीक्षा हो सकती है। रांची जिले में परीक्षा की तैयारी को लेकर रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सोमवार को बैठक हुई। जिला स्तरीय परीक्षा केंद्र चयन समिति की बैठक में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर चर्चा हुई। 102 केंद्रों पर मैट्रिक और 57 केंद्रों पर इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी। उत्तर पुस्तिका की जाँच 7 केंद्रों पर होगी। दरअसल आपको बता दूं कि बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सभी सदस्यों को परीक्षा केंद्र और मूल्यांकन केंद्र के संबंध में निर्देश जानकारी दी गई है। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2023 की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के लिए जिला मुख्यालय में ही 7 मूल्यांकन केंद्रों का निर्धारण किया गया है, जिसे आंशिक संशोधन के प्रस्ताव के साथ समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। दरअसल आपको बता दूं कि मॉडल सेट प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। संभावना जताई जा रही है कि प्रश्न पत्र 15 जनवरी तक जारी किया जा सकता है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 के परीक्षार्थियों का परीक्षा फॉर्म 30 नवंबर तक जमा होगा। विलंब शुल्क के साथ 10 दिसंबर तक फॉर्म जमा हो सकेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी 6 दिसंबर तक परीक्षा फॉर्म को सत्यापित कर सकेंगे। विलंब शुल्क के साथ फॉर्म 1 से 10 दिसंबर तक जमा हो सकेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी 12 दिसंबर तक फॉर्म सत्यापित कर सकेंगे। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा फरवरी मार्च में होगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। धनबाद में 7.77 करोड़ की लागत से बनेगी 3 हाई लेवल ब्रिज। मुख्यालय की मिली स्वीकृति। आपको बता दूं कि शहर के 3 पुराने पुलों को तोड़कर नए हाई लेवल HL ब्रिज बनाए जाएंगे। इसके लिए मुख्यालय रांची से 7.77 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। बता दूं कि जल्द ही टेंडर निकाला जाएगा। विभागीय जानकारी के मुताबिक काली जोरिया नदी पर बना पुल जो जर्जर हो गया है, इसकी चौड़ाई 5 मीटर है, जिसे बढ़ाकर 7 मीटर करने का प्रस्ताव है। यह पुल पुटकी भागा भोरवा व सुदामा को जोड़ता है। इस पर 2.62 करोड़ की लागत से HL ब्रिज बनाया जाएगा। तो वहीं धनबाद पाथरडी सिंदरी रोड पर लोकल नाला पर बना पुल जर्जर हो गया है। इसकी चौड़ाई 6 मीटर है, इसे 10 मीटर करने का प्रस्ताव दिया गया है। यहाँ 2.29 करोड़ की लागत से HL ब्रिज बनाया जाएगा। इसके अलावा धनबाद पाथरडी सिंदरी रोड पर जर्जर चास नाला पुल को तोड़कर HL ब्रिज बनाया जाएगा। इस पर 2.86 करोड़ रुपए की खर्च होगी। इस पुल की चौड़ाई 6 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। ज्ञात हो कि शहर के 8 पुल का DPR भेजा गया है। इनमें से 3 पुल को जीर्णोद्वार की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। झारखंड नगर निकाय चुनाव के लिए क्यों अहम होगी कैबिनेट की अगली बैठक। आपको बता दूं कि जनजातीय परामर्शदात्री परिषद TSC की बैठक में एकल पदों पर रोस्टर व्यवस्था से आरक्षण प्रणाली का विरोध किए जाने के कारण पूरे प्रदेश में निकाय चुनाव ठप हो गया है। आपको बता दूं कि अब अगले साल ही निकाय चुनाव होने की संभावना दिख रही है। इसी क्रम में गुरुवार को निर्धारित कैबिनेट की बैठक अहम बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में नियमों और कानूनों में संशोधन के लिए प्रस्ताव पर चर्चा होने की उम्मीद है। इसके लिए महाधिवक्ता का परामर्श भी मंगाए जाने की बात विधायकों सहित TSC के सदस्यों ने कही थी। नगर विकास विभाग इस मामले में अगला प्रस्ताव तैयार करेगा। आपको बता दूं कि ज्ञात हो कि नगर विकास विभाग के प्रस्ताव पर राज्यपाल ने 19 दिसंबर को चुनाव कराए जाने की बात पर अपनी सहमति दी थी, जिस पर तैयारियां शुरू हो चुकी थी। लेकिन इसी बीच आदिवासी संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इन संगठनों के विरोध के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर TSC का बैठक बुलाई गई है, जिसमें एकल पदों पर आरक्षण में रोस्टर प्रणाली का विरोध किया गया है। झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल एरिया में नगर निकायों के विभिन्न पदों पर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित करने को लेकर सरकार को निर्णय लेना है।
धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों की होगी नियुक्ति, जेपीसी को भेजी अनुशंसा। आपको बता दूं धनबाद स्थित शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में हाल ही में स्थापित सुपर स्पेशलिटी विभाग को संचालित करने के लिए चिकित्सकों की होगी नियुक्ति। स्वास्थ्य विभाग ने सुपर स्पेशलिटी विभाग में 31 सहायक प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा झारखंड लोक सेवा आयोग को भेज दी है। आपको बता दूं कि जिन विभागों में नियुक्ति की अनुशंसा भेजी गई है उसमें कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, गेस्ट्रोलॉजी, मेडिकल, कार्डियक वेस्कुलर, थोरेसिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न यूनिट में 2-2, गेस्ट्रोलॉजी सर्जरी था, न्यूरो सर्जरी में 4-4 तथा पैथोलॉजी में 9 पद शामिल है। आपको बता दूं कि विभाग ने आयोग को झारखंड चिकित्सक शिक्षा सेवा नियमावली तथा नेशनल मेडिकल कमीशन के प्रावधानों के तहत नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। नियुक्ति साक्षात्कार के माध्यम से होगी। स्वास्थ्य विभाग ने शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी विभाग में प्रधानाध्यापक के 9 पदों के लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया था। बताया जाता है कि सेवानिवृत्त चिकित्सकों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। 16 नवंबर को वॉक इन इंटरव्यू में 2 से 3 चिकित्सक ही पहुंच पाए थे। बता दें कि मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रधानाध्यापक की स्थायी नियुक्ति जेपीसी के माध्यम से होती है। विद्युत संकट पर बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर बोला हमला, कहा यह सरकार है या सर्कस। आपको बता दूं राज्य में गहराई बिजली संकट को लेकर बीजेपी विधायक दल के नेता प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने तंजा कसते हुए कहा कि यह सरकार है या सर्कस। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में आम लोग बिजली, पानी और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए भी तरस रहे हैं। उन्होंने सरकार के रोजगार के वादे पर भी तंजा कसा है और कहा है कि वादा रोजगार का, लेकिन लोगों की रोजी रोटी भी छीन जा रही है। बता दें कि बीते काफी दिनों से राजधानी रांची सहित आसपास के जिले में बिजली संकट से लोग परेशान हैं। बाबूलाल मरांडी ने सिलसिलेवार ट्वीट के जरिए हेमंत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये सरकार है या सर्कस। उन्होंने कहा कि बिजली, पानी और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए भी लोग तरस रहे हैं। कहा कि जब से हेमंत सरकार के नेतृत्व में सरकार बनी है, लोग बिजली के लिए तरस रहे हैं। पिछले 1 महीने से तो बिजली का हाल ऐसा है कि कल कारखाने बंद होने के कगार पर आ गए हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि रोजगार देने का वादा करने वाली सरकार अब लोगों की रोजी रोटी छीनने में लगी है। दरअसल आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि अब क्या बिजली आपूर्ति का जिम्मा भी कोई और उठाएगा? बिजली क्यों नहीं मिल रही है, इसकी जांच भी एजेंसियों करेगी। बाबूलाल मरांडी ने कहा मुख्यमंत्री जी बहानेबाजी छोड़कर अपनी जिम्मेदारी निभाएं, निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कीजिए। झारखंड के उत्पाद दुकान में कार्यरत कर्मियों को जल्द मिलेगा वेतन, राजस्व को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने लगाई फटकार। आपको बता दूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज सोमवार को झारखंड मंत्रालय में नई उत्पाद नीति के तहत राजस्व संग्रहण एवं इसकी क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने उत्पाद दुकान संचालकों पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कार्यरत कर्मियों का वेतन भुगतान जल्द करने को कहा है। आपको बता दूं कि लक्ष्य के अनुरूप राजस्व नहीं मिलने को लेकर उन्होंने फटकार लगाई। कार्यशैली में सुधार लाकर लक्ष्य प्राप्त करने को कहा है। सीएम ने कहा है कि अवैध व नकली शराब की बिक्री पर रोक लगाएं एवं लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाएं और कार्रवाई करें। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्पाद दुकान संचालकों पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि उत्पाद दुकानों में कार्यरत कर्मियों का बकाया वेतन भुगतान अविलंब करें। में पावर सप्लाई एजेंसी यह सुनिश्चित करें कि खुदरा उत्पाद दुकान में कार्यरत कर्मियों का वेतन बकाया न रहे। मुख्यमंत्री ने उत्पाद दुकान संचालकों से कहा है कि अगले 15 दिनों के भीतर कार्यशैली में सुधार लाएं, अन्यथा राज्य सरकार की ओर से कार्य सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्पाद राजस्व संग्रह घटने की क्या वजह है, इसके मुख्य बिंदुओं पर जल्द से जल्द सुधार की जाए। उत्पाद राजस्व संग्रह का जो वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसे अगले 4 महीने के भीतर हर हाल में पूरा करें। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।